इस खाली मकाम में रहते हुए बरसों गुजर गए। इस खाली मकाम में रहते हुए बरसों गुजर गए, कभी खुद से मुलाकात ही नहीं हुई। हम पत्थर के शहर में पत्थर ही हो गए। हम पत्थर के शहर में पत्थर ही हो गए। खुद का जब दिल टूटा तो आवाज़ ही नहीं हुई। हाय, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। यही हाल हो गया हमारा, पत्थर के इंसान हो गए हैं हम। प्यार, जज्बात सब किताबी बातें लगती हैं। सच बताइएगा, लास्ट टाइम आपने अपने स्पाउस को कब हक किया था, कब उसका हाथ पकड़ा था, कब किस किया था? ये बहाना मत बनाइएगा कोरोना चल रहा है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम अपने करीबी रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है किसी भी जेस्चर की, कुछ बताने की, कुछ जताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? सोचिएगा इस बारे में। चलिए, नई कहानी सुनाती हूँ। थोड़ा सा अलग जॉनर है, मे बी विल एंजॉय। फटा स्वेटर। बिंदु ने जब बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसके पति ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, कहर जाता वा, अम्मा बुलावत हैं, छोटी छोटी, तो को सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो कर नहीं, तो जेठानी को बुलावत है। कौन सी जेठानी? देखा। राजेश ने उठकर बैठते हुए कहा, सबसे बड़ी भाभी बड़ी, फिर नंबर 2 पे मंझली, नंबर 3 मंझली से छोटी, और छोटी यानी तू, समझ लू। राजेश ने बिंदु के सर पे चपट मारी। बिंदु असमंजस की स्थिति में सर सहलाने लगी। अम्मा इसलिए मंझली से छोटी बहू को बुला रही थी क्योंकि वो अखबार पढ़कर सुनाएगी तो अम्मा की सुबह की चाय का टशन पूरा होगा। अखबार अंग्रेजी का लेती थी। बहू अंग्रेजी की खबर पहले अंग्रेजी में सुनाती, अखबार जो अंग्रेजी का था, और फिर उसको ट्रांसलेट करके अम्मा को हिंदी में सुनाती। तब अम्मा को तसल्ली होती। 4 बेटे, 4 बहुएं, भरा पूरा परिवार, 3 जोड़ों में 8 बच्चे। राजेश सबसे छोटा बेटा है मिश्रा इनका, जिसकी शादी पिछले हफ्ते ही हुई है, और अभी नई दुल्हन यानी बिंदु घर के तौर तरीके समझने में टाइम ले रही थी। ऑब्वियसली 1 हफ्ता हुआ था शादी को भाई। रात को जब तक चारों बहुएं अम्मा के इर्द गिर्द बैठकर कहानियां न कर लेती, किसी को नींद ही नहीं आती। कोई पैर दबाती, कोई हाथ, और बाकी तो पंचायत। ऐसा नहीं है कि बाकी की जो 2 बची हाथ पैर दबा रही है वो पंचायत नहीं करती, पंचायत 5 करती है। रात में अम्मा ने ऐलान कर दिया, ए बड़ी, कल हमारा बक्सा खोल के स्वेटर निकाल देना, सुबह शाम ठंडा हो गया है, अब थोड़ी सर्दी सी लागे लगी है तो स्वेटर को तनी धूप दिखाई देना। बिंदु अपनी जेठानी की मदद करने के लिए उस कमरे में गई जहां ढेर सारे बक्से पड़े थे। अम्मा का बक्सा खोलकर जेठानी ने बिंदु को कपड़े पकड़ाए, ले धूप में डालिया। बिंदु ने कपड़े रस्सी पर फैलाने शुरू किए। उसने देखा एक स्वेटर कई जगह से फटा हुआ था। उसे लगा शायद किसी ने गलती से अम्मा के बक्से में डाल दिया। भजाई, ये तो फाटल बा, हटा दें।
जिठानी लपक कर बाहर आई और बोली, इको डाल दो रस्सी पर, अम्मा का मनपसंद स्वेटर है। तब तक मंजली आ गई, हंसकर बोली, बिंदु दुल्हन, अभी तो को कछु नहीं माता, अम्मा की जान बसत है इस स्वेटर में, जैसे कोनो जादूगर का तोता। दोनों खिलखिलाई जोर से। अम्मा ने नीचे से जोर से आवाज लगाई, क्यों री, आज तीनों ऊपर ही रहोगी? बच्चन के स्कूल से लौटे का वक्त हो गया है, रोटी धरो। तीनों हड़बड़ा कर नीचे की ओर लपकी। रात में अम्मा जब स्वेटर पहन कर लेटी और चारों बहुएं महफिल जमाए खातिर अगल बगल आ गई, बिंदु के दिमाग में स्वेटर का राज कुलबुल कुलबुल कर रहा था। अम्मा जी, ये स्वेटर तो फटल बा, बड़ी हिम्मत करके बोली। तीनों जेठानियों ने उसे यूं देखा मानो डायनासोर का अंडा। इतनी हिम्मत, अब तो पड़ेगी। बहुत सियानी समझ रही हैं खुद को। ये स्वेटर मेरी अम्मा ने बुना था मेरे लिए। अम्मा जी ने बड़े सुकून से समझाया। जब मेरी शादी हुई थी मिश्रा जी के साथ, तो अम्मा ने स्वेटर दहेज में दिया था हमको। 14 बरस की थी हम तब। अम्मा ने गर्व से कहा, वाह अम्मा, तबाई से लेकर अभाई तक कछु फर्क नहीं पड़ा। जो स्वेटर 14 साल के बरस में पहनत रहलू, वो स्वेटर आज भी पहनत हो। भाई वाह, 4 गो लड़का पैदा कर दी, कछु फर्क ही नहीं पड़ा। मंजली ने मौज ली। पर अम्मा, कोई देखे तो कहे 4 जवान छोरों की अम्मा फटा स्वेटर पहने हैं, अच्छा लगत है का? बड़ी ने बड़ी हिम्मत करके कहा, मौका था, बात चल रही स्वेटर की, कर लो। कहेदा, कोनो को जो कहना है कहेदा। हम जाना थे हमरे छोरे हमसे कितना प्यार करे हैं, हमको कोई को प्रमाण नहीं देना है। कहकर अम्मा ने मुंह घुमा लिया और सोने की कोशिश करने लगी। बहुएं समझ गई अम्मा नाराज हो गई तो चुपचाप खिसक ली। सुबह बड़े बेटे ने खबर दी, अम्मा, पीली कोठी की पंडिताइन चल बसी, अभी फोन आया है। अम्मा बहुत दुखी हुई। उनकी खास सहेली थी, मिट्टी से लौटी तो मंदिर में जा बैठी। चारों बहुएं चक्कर काटे कि अम्मा कछु तो बोले, पर ना, अम्मा खाना खाएं तो बहुएं ने वाला धरे। रात को अम्मा मंदिर से बाहर आई, हाथ मुंह धोया और बोली, खाना लगा दो, आए रहे हैं। खाना निपटा तो महफिल जमी। अम्मा, ये का दूसर स्वेटर, ये स्वेटर ले लो, कल महरी को दे दिया। बहुएं मुंह बाय देख रही थी। दुलारा स्वेटर महरी को दे दूं, ये का? अम्मा की निशानी दहेज का स्वेटर, 14 बरस का स्वेटर, ऐसे कैसे दे दूं महरी को? अम्मा, तबीयत तो ठीक है, बुखार हो गया है का, बुलाएं का डॉक्टर को? बड़ी घबरा गई। अब हम इस स्वेटर नहीं पहनब, फटल बा कई जगह से। हाँ अम्मा, मगर कई बरस से फटल बा, कौनो नई बात है। ई बरस ऐसन का हो गया कि स्वेटर दे दो। स्वेटर अम्मा ने एक किनारे रख दिया और चारों बहुओं की नजर उस स्वेटर पर। ऐसा लगे मानो राम से की कोई नई चुड़ैल। राम से ब्रदर्स हॉरर फिल्म बनाते हैं, याद दिला दो।
नजर ही ना हटती थी। अम्मा बोली, देख चुकी स्वेटर को तुम लोग, हो गया तो हमारे हाथ पांव दबाए दो। तुरंत बहुएं एक्शन में आने। आज पंडिताइन की मिट्टी में गई थी, देख ली क्यों फाटल स्वेटर पहने रहा। आसपास की लुगाइयां हंसी ठट्ठा कर रही थी, कहत रहा पंडिताइन के बच्चे किस हालत में रख लें। पंडिताइन के एगो ढंग का कपड़ा नहीं रहल, फाटल सूटर पहनत रहे बेचारी। हाय बताओ का फायदा, इतना ठाठ बाट है बच्चन का, और अम्मा के लिए 2 स्वेटर न ले सकत, एगो कपड़ा नहीं दिला सकत अपनी अम्मा के। अब पंडिताइन तो रात में सोवत सोवत निकल गई, मौका ही नहीं मिला कपड़ा बदले के। बक्सा में कई नए स्वेटर रखे हैं और तुम धूप दिखाई थी, सब निकाल के इधर हमारी अलमारी में जमाई दे। हम रोज रात के नया स्वेटर पहनब। कहीं सोवत सोवत हम निकल जाब तो हमरे बच्चा की बदनामी हो जाए। हम नहीं चाहते कि कौनो हमें भी कहे कि हमरे बच्चे हमको 2 जोड़ी कपड़ा ना लेके दे सके। अम्मा ने करवट बदली और चैन की नींद सो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।